Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। गोशा महल बीजेपी एमएलए मलोन राजा सिंह बस इसी तरह की नफरत बांटते रहते हैं। ये डेवलपमेंट की तो कोई बात नहीं करते। यही नहीं बल्कि इनकी पार्टी खुद कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करती और ना ही 10 साल में डेवलपमेंट किया है। बस ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर रहना होगा तो वंदे मातरम गाना होगा। हिंदुस्तान राजा सिंह के बाप का नहीं, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, तब ही ये मुल्क आजाद हुआ है। राजा सिंह को शायद ये मालूमात नहीं होंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वंदे मातरम बुलवाने वाला हिंदू चाहिए मेरे मित्रों। वंदे मातरम गाना होगा वरना यहां से जाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा वरना यहां से जाना होगा। नहीं गए तो लात मार के भगा देंगे। हम तुझको तेरी औकात बता देंगे। ये भारत देश उन देशभक्तों का है जिन्होंने अपने सर कटवाए हैं। ये भारत देश उन स्वतंत्र सेनानियों का है जिन्होंने फांसी पर चढ़कर भारत देश को आजाद करवाया। उन सैनिकों का, उन देशभक्तों का एक नारा था, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आज वंदे मातरम गाने के लिए लोग बोल रहे कि हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता वंदे मातरम बोलने के लिए, लेकिन तुम्हारा इस्लाम ये इजाजत देता है कि एक हिंदू बहन बेटी की इज्जत बर्बाद कर दे। ये है तुम्हारे में अंतर। अरे जिस देश का खाते हो कम से कम उस देश का गाना तो सीख लो। जो हमारे देश का नहीं वो हमारे किस काम का नहीं मेरे मित्रों और मेरी बहनों। आखिरी में एक निवेदन है, आखिरी में उन तमाम बहनों से मेरा निवेदन है। आजकल हमारी बहनें रील बनाने में ज्यादा बिजी है। रील भी किस प्रकार से? रील हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सौ पर भारी है। ये हमारे कवि कलश जी कहते थे। आज हमारे संभाजी महाराज एक ऐसे वीर योद्धा थे। औरंगजेब कहता था कि ये शिवा 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 से मैं परेशान था, लेकिन ये संभाजी तो उसका भाव भी निकला। ये संभाजी, जब तक संभाजी को नहीं पकड़ा जाता तब तक मेरी चेयर पे नहीं बैठूंगा। मुकुट उतार कर उतरने वाला ये औरंगजेब। कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। वो समय पर भी गद्दार हमारा ही हिंदू था मेरे मित्रों। अगर मेरे संभाजी की इंफॉर्मेशन उनका साला ना देता तो आज भी एक इतिहास रचने वाले हमारे संभाजी होते मेरे मित्रों। हम वो इतिहास भूलने। एक सलीम वास्तिक जी मुसलमान था, सच्चा मुसलमान सलीम वास्तिक, जो कि उसने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया। वो हो गया एक्स मुस्लिम, और एक्स मुस्लिम होकर वो एक यूट्यूबर बन गया। यूट्यूबर बनकर जो इनकी जो हरी किताब होती है ना, इनकी जो हरी किताब है, हरी किताबों में कितनी गलतियां हैं बोलने वाला ये सलीम वास्तिक मेरे मित्रों। इनके मदरसों में कितने बड़े बड़े कांड होते हैं वो बोलने वाला सलीम वास्तिक मेरे मित्रों। हलाला कितनी गंदी चीज है उसके बारे में बोलने वाला सलीम वास्तिक मेरे मित्रों। उसको 2 दिन पहले 14 बार चाकुओं से मारा गया, गला काटने का प्रयत्न किया गया। क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ बोलता था मुसलमान होकर, यानी सच बोलने की सजा उस सलीम बेचारे को मिली है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसकी सेहत अच्छी हो जाए और उनके परिवार को इतना बड़ा दुख झेलने की शक्ति दे। ये मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं। और जो लोगों ने हमला किया, पता है क्या सोच होंगी जो लोग हमला करें?
सोच रहे, अभी न्यूज में बता रहा था योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, जो भी सलीम वास्तिक पे हमला किया उनको पकड़ो मत, डायरेक्ट ठोक दो। ठोकने का ऑर्डर हमारे योगी जी ने दे दिया। मैं समझता हूं 2 दिन में इन हरामियों को 72 हुरों के पास भेज दिया जाएगा। मेरे मित्रों, 72 हुरें पता है आपको क्या होती है? आज का जो नासमझ जो मुसलमान है 72 हुरों के चक्कर में पता नहीं देश में कितने बड़े बड़े पाप कर रहा है। आतंकी बनकर बम ब्लास्ट कर देता है, आतंकी बनकर लव जिहाद कर देता है, आतंकी बनकर हिंदू बहन बेटियों को उनके गले काट के मार देता है। चक्कर क्या है? 72 हुर। किसने कहा? मौलवी ने कहा। किसने कहा? ओवैसी ने कहा। तो मैं हमारे मुसलमानों को कहना चाहूंगा कि भाई एक बार जो मौलवी कहता है कि 72 हुरें रहती है, एक बार वो मौलवी को ऊपर भिजा दो। जो ओवैसी कहता है कि 72 हुरें ऊपर मिलेगी, ओवैसी के ऊपर भिजा दो। अगर सचमुच में ऊपर 72 हुरें हैं तो एक पत्र नीचे भिजा दो, तो सचमुच में पता चल जाएगा कि ऊपर जाने के बाद में 72 हुरें रहती है। और एक मेरे मित्रों, अरे यार उम्र कम है, कम से कम उसका जीजा तो बोल दो, उसकी बाप की उम्र का थोड़े हूं मैं। हाँ, हमारे सुनील भैया भी तैयार है। अरे जब लव जिहाद के नाम पर हमारी हिंदू बहन बेटियों को तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो, तो हम भी सलमा के साथ में विवाह कर सकते हैं। हम भी तैयार हैं। अगर हिंदू अपने पे आ जाए, हिंदू अगर तुम्हारी जैसी सोच रख ले, तो तुम्हें विवाह करने के लिए एक भी नहीं मिलेगी, याद रखना। लेकिन हिंदू, हमारा जो धर्म है ना, सभी धर्मों का मान सम्मान करो, ये हमारा धर्म सिखाता है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या कहा था? चाहे वो किसी भी धर्म की नारी हो, चाहे वो किसी भी मजहब की नारी क्यों ना हो, मान सम्मान करना ही हम हिंदुओं का कर्तव्य है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया। उत्तर प्रदेश में क्या होता है? उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी मुसलमान हमारी हिंदू बहन बेटी को लव जिहाद के नाम पर फंसा के ले जाता है, तो पहले तो उसको लंगड़ा किया जाता है। पहले तो उसको लंगड़ा किया जाता है गोली मारकर। उसके बाद में हमारी बहन को लाया जाता है। उसके बाद में अगर वो ज्यादा होशियारी करे तो 72 हुरों के पास भेजने का कार्य हमारे योगी बाबा जी करते हैं। क्यों? हमारे भैया जी ने एक बात कही है, जो हिंदू हित का कार्य करेगा वही देश पे राज करेगा। बिल्कुल, यह महाराष्ट्र का हिंदू भी चाहता है, महाराष्ट्र की हमारी बहनें भी चाहती है हिंदुत्व की रक्षा हो, लव जिहादियों का खात्मा हो। महाराष्ट्र की धरती में एक भी अफजल खान, औरंगजेब की नाजायज औलाद पैदा ना हो, यह महाराष्ट्र का हिंदू चाहता है। लेकिन मेरी बहनों से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। आज अनेकों राज्यों में मेरी सभाएं होती है, रैली होती है। कहीं कहीं पर लव जिहाद के नाम पर जब हमारी बहन बेटी को, अगर आपके क्षेत्र में भी, आपके घर में अगर लव जिहाद की अगर कोई हमारी बहन फंसती है, उसके हाथ पड़ो, उसके हाथ पकड़ो, उसके पैर पड़ो, जो करना है करो, उसके पैरों पर गिर जाओ। तब भी अगर वो हमारी बहन वो मुल्ले को छोड़ने के लिए अगर तैयार नहीं होती है ना, तो उसको जहर खिलाकर मार दो। उसको जहर खिलाकर मार दो, क्योंकि एक हिंदू मरेगी लेकिन 10 लांडों को पैदा नहीं करेगी। ऐसी औरत हमें नहीं चाहिए, ऐसी बेटी हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हमें ऐसी बेटी जो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दे, जहां पर हमारा सर झुका दे। जो हमारा सर झुकाएगा, चाहे वो अपना हो या पराया हो, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। जो भी हमारी हिंदू बहन बेटी लव जिहाद के नाम पर शिकार होती है, अगर घर वापिस नहीं आती है, तो जहर डालकर मार दो उस हिंदू बेटी को, उस हिंदू बहन को। मेरे मित्रों, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। ये समय की मांग है, ये समय की मांग है। अगर इतना
कट Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।